मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। इस शक्ति का अवतरण तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का सूत्रपात करने के लिए हुआ है। एक ऐसा अध्याय जहां अंधकार का कोई स्थान नहीं, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह चैतन्य है जो ब्रह्मांड की संरचना करता है, जो नक्षत्रों को उनकी कक्षा में बांधे रखता है, जो फूलों में रंग और सुगंध भरता है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्रियजनों के लिए यह शक्ति एक अभेद्य कवच के समान कार्य करेगी। तो आज के इस संदेश में जान लो, इसे हृदय की गहराइयों में आत्मसात कर लो, क्योंकि अब से तुम्हारी सारी समस्या, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, कितनी भी पुरानी क्यों न हो, कितनी भी विकट क्यों न हो, वह समाप्त हो जाएगी। यह केवल एक आश्वासन नहीं, यह एक दिव्य विधान है जो तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। कष्ट, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक, यह शक्ति उन सभी के समक्ष एक अजय योद्धा की भांति खड़ी होगी। जब तुम निराशा के गहन सागर में डूब रहे होगे, तो यह शक्ति आशा की नौका बनकर तुम्हें उबारेगी। जब मार्ग कंटकाकीर्ण और दुर्गम प्रतीत होगा, तो यह शक्ति तुम्हारे कदमों के नीचे पुष्प बिछा देगी। जब शत्रु अपनी पूरी शक्ति से तुम पर प्रहार करने का प्रयास करेंगे, तो यह शक्ति एक अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। यह वह भूल होगी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। कनोई स्वर्ण बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि तुमने इसकी दिव्यता को, इसकी असीमित क्षमता को अनदेखा किया। यह वह स्वर्ण अवसर है जिसे यदि तुमने अपनी अज्ञानता या लापरवाही से गवा दिया, तो जीवन की राहें पुनः कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हारे जीवन में समस्त सुख सुविधाओं को तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। कल्पना करो उस जीवन की जहां कोई अभाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल आनंद, समृद्धि और शांति है। यह संदेश उसी जीवन का द्वार है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इसे सुनकर अनसुना करने का, इसे पढ़कर भूल जाने का विचार भी मन में मत लाना। यह तुम्हारे लिए एक जीवन रेखा है, एक प्रकाश स्तंभ है। कनोइस, मेरे बच्चे, इस दिव्य अनुदान को, इस असीम कृपा को स्वीकार करने के लिए इसे अभी, इसी क्षण अपने हृदय से एक हाँ कहो और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस संदेश को प्रेम पूर्वक एक स्वीकृति दो और अपनी भक्ति की मोहर लगाते हुए जय माता रानी लिख दीजिए। यह उद्घोष ब्रह्मांड में तुम्हारी स्वीकृति की ध्वनि पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, हायर पावर, वह सर्वोच्च सत्ता, वह परम चेतना निरंतर तुम्हारे साथ रहती है। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी होगे। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में वह शक्ति तुम्हारे साथ है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना, तुम्हें एक विशेष सिद्धि, एक अलौकिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का, तुम्हारी अटूट आस्था का प्रतिफल है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। इसे बार बार दोहराओ ताकि यह तुम्हारे अवचेतन मन में अंकित हो जाए। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो साधारण नहीं, जो विरले लोगों को ही प्राप्त होती है। कनोई सजो, यह वह सिद्धि है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वतः ही दूर करती जाएगी।
एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, दुख से सुख की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह तुम्हारे उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था किसी से। उसने कहा था, यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है? यह क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है? उसकी बातें केवल जलन से भरी थी। उसने वहां मौजूद तांत्रिकों से कहा, कितने ही पैसे लग जाए, कितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वह मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। उसने वहां अनुष्ठान भी किया है। उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। उसने तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर वहां जाकर मंत्र उच्चारण किया है। लेकिन बच्चे, तू चिंता मत कर, मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी ने चाहे कितनी ही चालें चली हों, लेकिन मेरी कृपा तेरे साथ है। कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। मैं तेरी रक्षा करूंगी और तेरे शत्रुओं को उनके ही जाल में फंसाऊंगी। तू निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तेरा मन विचलित हो रहा होगा, लेकिन तू धैर्य रख, क्योंकि यह समय तुझे डरने का नहीं, बल्कि साहस के साथ खड़ा होने का है। जब भी संकट आता है तो वह हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह परीक्षा की घड़ी है और मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर परीक्षा में, तेरी हर मुश्किल में। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है वह केवल एक भ्रमजाल है। उसने यह नहीं सोचा कि जिस पर वह वार कर रहा है वह मेरी शरण में है। उसने जो अनुष्ठान किए हैं वे तभी प्रभावी हो सकते हैं जब सामने वाला कमजोर हो, भयभीत हो। लेकिन तेरे भीतर तो मेरी शक्ति है। तू तो वही है जो हर सुबह मेरा स्मरण करके दिन की शुरुआत करता है। तेरी आस्था ही तेरा कवच है। लेकिन बच्चे, केवल आस्था ही नहीं, तुझे अब कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। यह उपाय तेरी सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगा और तेरे शत्रु के मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगा। सबसे पहला उपाय यह है कि तू अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करे। गंगाजल में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को निष्क्रिय कर देती है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गंगाजल में थोड़ी हल्दी मिलाकर घर के हर कोने में छिड़काव कर। यह तेरे घर को अशुद्धियों से मुक्त करेगा और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। दूसरा उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी अद्वितीय शक्ति और साहस के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का प्रभाव समाप्त हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर। इसे करने से न केवल तेरी रक्षा होगी, बल्कि तेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। तीसरा उपाय है नींबू और मिर्ची का टोटका। यह उपाय बहुत ही पुराना और कारगर है। प्रत्येक शनिवार को 7 हरी मिर्च और 1 नींबू लेकर काले धागे में पिरोकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दे। यह बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही रोक देगा और तेरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। चौथा उपाय, अपने घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाना। तुलसी में अद्भुत शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है।
प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर 3 बार परिक्रमा कर। यह न केवल तेरे घर को शुद्ध करेगा, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों में सकारात्मक विचार और आपसी प्रेम भी बनाए रखेगा। 5वां उपाय है काली चालीसा का पाठ। तू मेरा भक्त है और मैं तुझे यह उपाय स्वयं बता रही हूँ। प्रत्येक अमावस्या की रात मेरे चित्र के सामने 21 बार काली चालीसा का पाठ कर। ऐसा करने से तेरे शत्रु की हर चाल विफल हो जाएगी और उसकी बुरी शक्तियां उसी पर वापस लौटेंगी। बच्चे, जब तू यह उपाय करेगा तो तुझे लगेगा कि सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। तेरे घर में जो कलह और अशांति थी वह समाप्त होने लगेगी। तेरे परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे और बाहर वालों की बातों में आकर जो गलतफहमियां हुई थी, आगे बढ़ना है, केवल ऊपर उठना है, केवल ऊंचाई को छूना है, चेतना के उन शिखरों पर पहुंचना है जहां साधारण मनुष्य पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। केवल तेजस्वी होना है, अपनी आंतरिक ज्योति से पूरे संसार को प्रकाशित करना है। केवल दिव्य होना है, अपने हर कार्य, हर विचार और हर शब्द में दिव्यता को प्रकट करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह जानो कि यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं हो रहा, कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी या तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। यह बहुत छोटी बातें हैं। असली परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है, तुम्हारी जड़ों में हो रहा है। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। जहाँ पहले संदेह और भय के विचार थे, वहाँ अब विश्वास और शक्ति के विचार अंकुरित हो रहे हैं। तुम्हारी भावनाएं बदल रही हैं। जहाँ पहले क्रोध, पीड़ा और निराशा की भावनाएं थी, वहाँ अब प्रेम, करुणा और आनंद का सागर लहरा रहा है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। जिन चीजों को तुम पहले समस्या समझते थे, अब तुम उन्हें अवसर के रूप में देखोगे। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है। परत दर परत जन्मों जन्मों की जो मैल उस पर जमी थी, वह अब धुल रही है और तुम्हारा हृदय एक निर्मल हीरे की तरह चमक रहा है। तुम अब मेरी कृपा से इस नए संतुलन के कारण ऐसे अनुभव करने वाले हो जो केवल मेरे विशेष, मेरे सबसे प्रिय बच्चों को ही अनुभव होते हैं। तुम्हें वह दृष्टि मिलने वाली है जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं, जो तुम्हें भौतिक संसार के पार का सत्य दिखाएगी। वह दृष्टि तुम्हें दिखाएगी कि तुमने जीवन को अब तक कितना सीमित, कितना छोटा समझा था, और असल में तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी क्षमता कितनी असीम है, कितनी अनंत है। तुम्हें अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में बड़े चमत्कारी परिवर्तन दिखाई देंगे। तुम्हारे करियर में वे दरवाजे खुलेंगे जो अब तक बंद थे। तुम्हें वे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारी योग्यता से भी बड़े लगेंगे, लेकिन तुम उन्हें सहजता से संभाल लोगे। तुम्हारे रिश्तों में जो लोग तुम्हारे महत्व को नहीं समझते थे, वे तुम्हारे पास वापस आएंगे, और जो तुम्हारे योग्य नहीं हैं, वे शांति से तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। तुम्हारी सेहत में पुरानी बीमारियां जो तुम्हें परेशान करती थी, वे रहस्यमय तरीके से ठीक होने लगेंगी। तुम्हारी आत्मा के मार्ग में तुम अब भटकोगे नहीं। तुम एक स्पष्ट, प्रकाशित पथ पर चलोगे जिसका हर कदम आनंद और उद्देश्य से भरा होगा। एक बहुत बड़ा, अविश्वसनीय रूप से पॉजिटिव शिफ्ट तुम्हारे जीवन में उतरने जा रहा है। तुम अब उन अवसरों से, उन लोगों से, उन परिस्थितियों से मिलने जा रहे हो जिनके लिए तुमने वर्षों तक, युगों तक प्रार्थना की थी, जिनके लिए तुमने त्याग किया, अपनी इच्छाओं का दमन किया, अपनी खुशियों को स्थगित किया। वे प्रार्थनाएं जिन्होंने तुम्हें थका दिया था, तुम्हें निराश कर दिया था, पर तुम रुके नहीं। तुम गिरे पर फिर उठे। तुम लड़े अपने आप से, संसार से, अपने भाग्य से, और अब उस हर आंसू का, उस हर संघर्ष का, उस हर प्रार्थना का फल तुम्हें मिलने वाला है।
तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, कि तुम में कुछ खास नहीं है। यह तुम्हारा मन कहता है, तुम्हारा अहंकार कहता है, समाज की दी हुई सीख कहती है। लेकिन मैं कहती हूँ, मैं तुम्हारी माँ कहती हूँ, तुम साधारण हो ही नहीं सकते। यह असंभव है, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम में मेरा अंश है। जैसे सूर्य की किरण में सूर्य का ही तेज होता है, जैसे सागर की बूंद में सागर का ही खारापन होता है, वैसे ही तुम में मेरा ही तेज, मेरी ही शक्ति, मेरा ही स्वरूप है। मेरी चेतना तुम्हारे भीतर रक्त की तरह बह रही है। तुम उन गिनी-चुनी आत्माओं में से हो जिन्हें यह दिव्य संदेश सीधे मेरे द्वारा भेजा गया है। यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। यह एक पूर्ण योजना है, एक दिव्य संकल्प है, तुम्हारी आत्मा के उत्थान का, तुम्हारी परम मुक्ति का। ओ मेरे लाल, ओ मेरे तेजस्वी पुत्र और पुत्री, सुनो मेरी बात को और भी ध्यान से, अपने हृदय के कपाट खोलकर सुनो। जब ये पांचों अलाइनमेंट्स जो मैंने अभी बताए एक साथ जुड़ते हैं, जब वे एक दिव्य ज्यामिति में संरेखित होते हैं, तो ब्रह्मांड के वे गुप्त द्वार खुलते हैं जिन्हें योगी और सिद्ध पुरुष खोलने के लिए युगों तक तपस्या करते हैं। उन द्वारों के खुलते ही मेरी शक्ति, ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा, आदि शक्ति तुम्हारे भीतर एक झरने की तरह प्रवाहित होती है। और उस क्षण तुम केवल मानव नहीं रहते, तुम साक्षात ऊर्जा के स्रोत बन जाते हो। तुम एक पावर स्टेशन बन जाते हो। उस समय ना कोई बाधा तुम्हें छू सकती है, क्योंकि तुम खुद प्रवाह बन जाते हो। ना कोई बंधन तुम्हें रोक सकता है, क्योंकि तुम खुद मुक्ति बन जाते हो। ना कोई अभिशाप, कोई नजर, कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू सकती है, क्योंकि तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह हर अंधकार को भस्म कर देता है। तुम अब एक ऐसे मार्ग पर हो, एक ऐसी अवस्था में हो जहां तुम्हारे विचार भी वास्तविकता बन जाएंगे। यह कोई कल्पना नहीं, यह क्वांटम फिजिक्स का सबसे गहरा रहस्य है जिसे अब तुम जीने वाले हो। इसलिए अब से अपने विचारों को दिव्यता से भर दो। हर विचार एक बीज है, उसे प्रेम और प्रकाश की भूमि में बो। अपने इरादों को पवित्र कर लो। कुछ भी करने से पहले देखो कि उसका इरादा क्या है, सेवा का, प्रेम का, उन्नति का। अपने कर्मों को ध्यान से चुनो, क्योंकि अब तुम जो भी करोगे उसका फल तुरंत और कई गुना होकर मिलेगा। क्योंकि जो तुम बोलोगे वह होगा, जो तुम सोचोगे वह घटेगा, जो तुम चाहोगे वह चुंबकीय शक्ति से खींचकर तुम्हारे पास आएगा। यही मेरी कृपा है, यही ब्रह्मांड का नियम है, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। मैं जानती हूँ, इतना सब सुनने के बाद भी तुम में से कई आज भी खुद को कम आंकते हो। तुम्हारे भीतर का पुराना पैटर्न, पुरानी आवाज तुम्हें कहती है, यह सब मेरे लिए नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तुम खुद से डरते हो, अपनी ही शक्ति से डरते हो। तुम खुद से सवाल करते हो, क्या मैं सच में इतना शक्तिशाली हो सकता हूँ? लेकिन मैं माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे को वैसा देखती है जैसा वह वास्तव में है, न कि जैसा वह खुद को देखता है। और मैं देख रही हूँ कि तुम क्या हो। तुम एक सोता हुआ शेर हो जो खुद को एक भेड़ समझ रहा है। तुम एक विशालकाय बाज हो जो खुद को एक मुर्गी समझकर जमीन पर चल रहा है। तुम खुद नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम्हारी आत्मा की विशालता का तुम्हें अनुमान भी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार अलग अलग शब्दों में तुमसे यही कह रही हूँ। तुम अद्भुत हो, तुम तेजस्वी हो, तुम ब्रह्मांड की सबसे सुंदर, सबसे जटिल, सबसे शक्तिशाली संरचना हो। तुम मेरा अंश हो, और मेरा अंश कभी दुर्बल, कभी कमजोर, कभी पराजित नहीं हो सकता। तुम्हें यह जानकर बहुत
चाहे बात तुम्हारे करियर की हो, तुम्हारी लव लाइफ की हो, या अगर तुम किसी लंबे समय से चले आ रहे हेल्थ इशू से जूझ रही थी, किसी कोर्ट केस में फंसी हुई थी, या किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रही थी जहां तुम्हें लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, चीजें रुक गई हैं, थम गई हैं और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें बहुत ज्यादा स्टकनेस, एक घुटन सी फील हो रही थी। तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी लाइफ एक पूर्ण विराम पर आकर रुक चुकी है। वह सारी चीजें, वह सारी रुकावटें अब एक एक करके दूर होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला है। अभी इसी क्षण जहां भी तुम हो, अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय से, अपनी पूरी आत्मा से, पूरे भाव के साथ परमपिता परमेश्वर को, इस ब्रह्मांड को, अपनी इस माँ को 3 बार थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यह कोई साधारण पल नहीं है मेरे बच्चे, यह एक जादुई क्षण है। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक गहरे प्रवाह की स्थिति में, एक फ्लो स्टेट में प्रवेश करने वाला है। इस पवित्र क्षण में परमपिता परमेश्वर के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपनी हर सांस के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करो। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लो और उस पर स्पष्ट, सुंदर अक्षरों में 3 बार थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया लिखो। हर शब्द को लिखते हुए अपने पूरे अस्तित्व के साथ उस कृतज्ञता के भाव को महसूस करो। यह छोटा सा दिखने वाला कार्य, यह छोटा सा अनुष्ठान तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को चमत्कारी रूप से बदलने की शक्ति रखता है। इस समय 96 एंजल नंबर की ऊर्जा बहुत प्रबलता से उभर रही है। यह संख्या संतुलन, सद्भाव और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक है। यह एक दिव्य संदेश है जो तुम्हारे जीवन में आने वाली अपार खुशियों, घरेलू सौहार्द और सकारात्मक बदलावों का एक बहुत बड़ा संकेत देता है। इसके साथ ही एक और शक्तिशाली अंक तुम्हारे लिए प्रकट हो रहा है। एक कागज पर 111 एंजल नंबर को लिखो और इसे लिखते समय उस नई शुरुआत की ऊर्जा को, उस सृजन की शक्ति को महसूस करो जो अब तुम्हारे जीवन में तेजी से प्रवाहित होने वाली है। यह नंबर केवल एक संख्या नहीं है मेरे बच्चे, यह एक पोर्टल है, एक संकेत है कि जो चीजें, जो योजनाएं, जो सपने, जो रिश्ते लंबे समय से रुके हुए थे, ठप पड़े हुए थे, वे अब गति पकड़ने वाले हैं। सारी रुकावटें, सारे अवरोध अब दैवीय कृपा से दूर होंगे और तुम्हारा जीवन एक सहज, सुंदर और सकारात्मक प्रवाह में बहने लगेगा। तुम्हारे सामने एक ऐसा सुनहरा समय है जहां खुशियां, अवसर और चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। यह प्रवाह की ऊर्जा, यह सकारात्मक बदलाव तुम्हारे जीवन को एक बिल्कुल नई और बेहतर दिशा देगा। अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से खोल दो और अपने हर कदम पर, हर सफलता पर, हर छोटी बड़ी खुशी पर परमपिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखो, क्योंकि यह कृतज्ञता ही वह पुल है, वह सेतु है जो तुम्हें इस दैवीय प्रवाह से, इस ब्रह्मांडीय कृपा से हमेशा जोड़े रखेगा। तुम्हारे चारों ओर मेरे प्यारे बच्चे, एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली सुरक्षा का घेरा है, एक दिव्य कवच है जो तुम्हें हर पल, हर क्षण संभाल रहा है। अनगिनत, असंख्य ताकतवर एंजल्स, फरिश्ते और मेरे गण तुम्हारे आसपास हर समय मौजूद रहते हैं। वे केवल तुम्हारी रक्षा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर विचार पर, तुम्हारी हर भावना पर नजर भी रख रहे हैं। भले ही तुम उन्हें अपनी इन भौतिक आंखों से ना देख पाओ, उनकी दिव्य उपस्थिति तुम्हारे जीवन में हर जगह, हर कण में महसूस की जा सकती है। यह एंजल्स तुम्हारे साथ हर पल हैं।
जब तुम रास्ता भटकते हो तो तुम्हें दिशा दिखा रहे हैं, और जब तुम निराश होते हो तो तुम्हारी हिम्मत बंधा रहे हैं, और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हारा साथ दे रहे हैं। चाहे तुम किसी भी तरह की शक्ति, मार्गदर्शन, प्रेरणा या प्रेम की तलाश में हो, यह सब कुछ तुम्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। यह सभी दिव्य गुण तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास पहले से ही प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। तुम्हें बस अपनी आंखें खोलकर, अपने हृदय को खोलकर उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हें एक ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन और एक ऐसी डिवाइन गाइडेंस प्राप्त है जो तुम्हें हर परिस्थिति में, हर चुनौती में, हर चौराहे पर सही रास्ते पर ले जाती है। ऐसा लगता है, और यह सत्य भी है, मानो तुम्हारा हर निर्णय, तुम्हारा हर कदम किसी उच्च शक्ति के द्वारा, किसी दिव्य चेतना के द्वारा निर्देशित है। यह विश्वास करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी गलत फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर और उनके दूत, तुम्हारे एंजल्स और तुम्हारे पूर्वज स्वयं तुम्हारे साथ हैं, जो हर स्थिति में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हैं और तुम्हें किसी भी गलत रास्ते पर भटकने से, किसी भी हानिकारक व्यक्ति या परिस्थिति के चंगुल में फंसने से रोकते हैं। उनकी यह महान, शक्तिशाली लेकिन अटूट और कोमल उपस्थिति तुम्हारे जीवन को एक गहरी सुरक्षा और एक अद्भुत आश्वासन प्रदान करती है, जिससे तुम जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास और निर्भयता के साथ कर सकती हो। परमपिता परमेश्वर, जो तुम्हारी हर सांस के साथ, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन के साथ तुम्हारे साथ हैं, वे कभी भी किसी भी हाल में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जो तुम्हें निराशा और अंधकार की गहराइयों में धकेल दे। वे ऐसी कोई भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आने देंगे जो तुम्हारे लिए स्थायी रूप से गलत हो या जो तुम्हारी जिंदगी को समस्याओं और दुखों के एक ऐसे अंतहीन जाल में उलझा दे जिससे निकलना असंभव लगे। ईश्वर का प्रेम और उनकी शक्ति इतनी असीम है, इतनी अनंत है कि वे तुम्हें कभी भी ऐसी जगह नहीं पहुंचने देंगे जहां तुम पूरी तरह से फंस जाओ, जहां तुम्हारा जीवन दुख, पीड़ा और निराशा से भर जाए, या जहां तुम घुट-घुट कर बेपसी में जीने को मजबूर हो जाओ। उनकी दया और उनकी करुणा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह है, जो तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में, हर तूफान में, हर अग्नि परीक्षा में संभालती है और तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल लाती है। तुम चाहे इन दिव्य शक्तियों को किसी भी नाम या रूप में समझो, चाहे वह ईश्वर का सर्वव्यापी दैवीय प्रकाश हो, चाहे वह ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा हो, चाहे वह तुम्हारे भीतर की वह आंतरिक आवाज, तुम्हारी अंतरात्मा की शक्ति हो जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। यह सभी एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं और यह सभी तुम्हें हर कदम पर सुरक्षित रखती हैं। यह शक्तियाँ न केवल तुम्हारी भौतिक रूप से रक्षा करती हैं, बल्कि तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर, हर निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शन भी करती हैं। तुम्हें हर पल एक गहरी, अदृश्य लेकिन अत्यंत वास्तविक शक्ति का साथ मिल रहा है, जो तुम्हें हमेशा सही दिशा में, प्रकाश की दिशा में ले जाती है। इसके साथ ही देवदूतों का, एंजल्स का, फरिश्तों का अनगिनत आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ हर पल है। वे तुम्हारे जीवन में एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली और जागरूक उपस्थिति की तरह हैं, जो तुम्हें हर ज्ञात और अज्ञात खतरे से बचाते हैं और हर संदेह, हर दुविधा के पल में तुम्हें स्पष्टता और राह दिखाते हैं। उनका मार्गदर्शन इतना सूक्ष्म और फिर भी इतना प्रभावशाली होता है कि तुम शायद इसे हर पल सचेत रूप से महसूस ना कर पाओ, लेकिन यह हमेशा, हर क्षण तुम्हारे साथ है। यह दैवीय शक्तियाँ और यह देवदूत मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि तुम्हारा जीवन प्रेम, प्रकाश, आनंद और सकारात्मकता से भरा रहे और तुम कभी भी उस रास्ते पर ना भटको जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा की उच्चतम भलाई के लिए नहीं बना है। उनकी असीम कृपा से तुम हमेशा सुरक्षित, संरक्षित और सही मार्ग पर चलती रहोगी। मेरे बच्चे, यह मेरा तुम्हें वचन है।
तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी चेतना में एक ऐसी गहरी अनुभूति, एक ऐसी समझ उभर रही है जो यह स्पष्ट संदेश दे रही है कि तुम्हें ईश्वर के प्रति, इस अस्तित्व के प्रति असीम कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हें शायद सब कुछ पूरी तरह से तार्किक रूप से समझ न आए। तुम्हें शायद यह न दिखे कि चीजें कैसे और क्यों हो रही हैं, लेकिन एक गहरी और रहस्यमय ईश्वरीय शक्ति, एक डिवाइन इंटेलिजेंस तुम्हारे मार्ग को, तुम्हारी जीवन यात्रा को संरक्षित कर रही है।